नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। बोड़ो स्थित जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। बस मालिक राजू खान पर गोली चलाने का मुख्य साजिशकर्ता शिवम आजाद समेत 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। नगर थाना में की गई प्रेस वार्ता, बाद में चारों को मेडिकल जांच कराकर भेजा गया सेंट्रल जेल। खनन टास्क फोर्स की टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों पर मारा छापा। जसपुर इलाके से 5 बालू लदे ट्रैक्टरों को किया जब्त, वहीं पचम्बा से कोयला लदी बैलगाड़ियां भी हुई जब्त। अन्य स्थानों पर भी की गई गंभीर कार्रवाई। माथाडी में मोनू ठाकुर की हुई संदेहास्पद मौत, फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव। परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और कमरसाली में 10 लाख की लागत से बन रहा है पुल, बनने से पहले ही जगह जगह से दरका अनियमितता की हो रही है शिकायत। ग्रामीणों ने उठाई आवाज, नगर निगम प्रबंधन पर भी लग रहा है सवालिया निशान। चर्चित राजू खान गोलीकांड का मुख्य साजिशकर्ता और उसके 3 शूटरों की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को टाउन थाना में पुलिस की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस क्रम में गिरफ्तार सभी आरोपियों को भी मीडिया के सामने लाया गया। मौके पर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गोलीकांड के मुख्य साजिशकर्ता शिवम आजाद के सहयोगी विकास कुमार के निशानदेही पर शिवम आजाद और उनके दोनों शूटर गुलाम रसूल उर्फ गप्पू और विजय हांडी को भी धनबाद से गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बस स्टैंड में वर्चस्व बनाए रखने और ठेकेदारी में हिस्सा नहीं देने का राजू खान द्वारा विरोध करने पर राजू खान की हत्या के लिए शिवम आजाद ने एक षड्यंत्र के तहत गोली चलवाया था। शूटर गुलाम रसूल और विजय हांडी ने 9mm पिस्टल को शिवम आजाद के कहने पर बराकर नदी में फेंक दिया, जबकि घटना में उपयोग किए गए मोटरसाइकिल को भूली रेलवे लाइन के नजदीक सुनसान घनी झाड़ी में छिपा दिया था। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरिडीह एसपी व डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में अपराधियों को झारखंड और बंगाल में लगातार छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि 27 मई को ट्रांसपोर्टर व बस ऑनर राजू खान जब बस स्टैंड ऑफिस से अपने घर लौट रहे थे, तभी कांग्रेस ऑफिस के नजदीक उन पर अपराधियों ने गोली चलाई थी, जिसमें वे बाल बाल बच गए थे। इन्होंने नगर थाना में शिवम आजाद और उसके सहयोगियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दिनांक 27/5/22 को समय करीब 9:45 बजे नगर थाना क्षेत्र के झिझरी मोहल्ला के मोड़ पर, जहां कांग्रेस भवन है, टर्निंग के पास अपराधकर्मी द्वारा शहर के जाने माने ट्रांसपोर्टर तथा बस के मालिक राजू खान पर फायरिंग की गई थी। उस फायरिंग में वे बाल बाल बच गए थे। उनके गाड़ी का शीशा फूटा था, सीट में गोली लगी थी। घटनास्थल से फायरिंग किया हुआ एक जिंदा खोखा 9mm का, एक जिंदा गोली और एक खोखा बरामद किया गया था। घटना के बाद राजू खान द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई शिवम आजाद एवं उनके साथियों के विरुद्ध। पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह द्वारा पुलिस उपाधीक्षक महोदय श्री संजय राणा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी टीम द्वारा कांड का त्वरित गति से अनुसंधान शुरू किया गया एवं झारखंड राज्य के अलावे बिहार एवं बंगाल में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई। अपराधकर्मी का जहां जहां लोकेशन मिला वहां वहां इनकी खोजबीन की गई, छापेमारी की गई। जहां जहां सूचना मिलता था वहां वहां इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इसी क्रम में कल इन्हें सबसे पहले बीटी साहू को पकड़ा गया,
विकी साहू की निशानदेही पर अपराधकर्मी सियोम आजाद एवं कांड में दोनों शूटर जो गोली चलाए थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई, जिसमें से एक का नाम अपराधी गुलाम रसूल उर्फ गप्पू है और दूसरा विजय कुमार हाड़ी है। दोनों धनबाद जिला के कुकी थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं। घटना के संबंध में इन लोगों द्वारा अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार गई। सियोम आजाद द्वारा बताया गया कि बस स्टैंड में वर्चस्व को लेकर तथा एक ठेकेदारी हुई थी अभी टैक्स वसूली का, उसमें अपने हिस्से को लेकर राजू खान द्वारा विरोध किया जा रहा था। इसी के कारण वह राजू खान पर जानलेवा हमला कराया था। वह चाहता था कि राजू खान ये रास्ते से हट जाए ताकि ये स्वतंत्र रूप से अपना वर्चस्व बस स्टैंड पर कायम रखें। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन करब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करें खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। लंबे अंतराल के बाद 2 मई से झंडा मैदान में डिज्नीलैंड सह हस्तशिल्प बाजार में भीड़ उमड़ रही है। इस विशाल मेले में तरह तरह के झूले, रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई दुकानों में तरह तरह की वस्तुएं आपका प्रतीक्षा कर रही है। इस मेले में भदोई कालीन, लखनऊ की चिकन वर्क, बनारसी साड़ी, भागलपुरी सिल्क, टेराकोटा क्रॉकरी, खादी के वस्त्र, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फैंसी चूल्हा, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, राजस्थानी अचार और बहुत कुछ। इसके अलावा आप तरह तरह के झूलों का आनंद ले सकते हैं। तो आप पूरे परिवार के साथ पधारें और एंजॉय करें। मेला का समय दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता झंडा मैदान, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जसपुर स्थित कोल्हरिया एवं कोरबेड़ा घाट में खनन टास्क फोर्स की टीम ने शनिवार को छापा मारा। इस क्रम में बालू लदे 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। बताया गया कि अवैध खनन को लेकर टास्क फोर्स की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में यह छापेमारी की गई है। मौके पर एसडीएम विशालदीप खरको, डीएमओ सतीश नायक, सीओ रविभूषण, एएसपी हरीश बिन जामा, एसडीपी अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम के अलावे अन्य अधिकारी दलबल के साथ मौजूद थे। अवैध माइनिंग के खिलाफ टास्क फोर्स की टीम के द्वारा शनिवार को पचम्बा समेत कई स्थानों पर कार्रवाई की गई। इस क्रम में पचम्बा से कोयला लदे बैलगाड़ी को पकड़ा गया। बताया गया कि पचम्बा से कोयला लदी 3 बैलगाड़ी व गांडे से स्टोन चिप्स लदे एक ट्रक को पकड़ा गया। टीम के द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। टीम में एसडीएम विशालदीप खलको, डीएमओ सतीश नायक, सीओ रविभूषण, एएसपी हरीश बिन जामा, एसडीपी अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम के अलावे तमाम अधिकारी शामिल थे। गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग टीम्स बना के बेंगाबाद के क्षेत्र में, मुफस्सिल के क्षेत्र में, गांडे के क्षेत्र में और पचम्बा के क्षेत्र में आज कार्रवाई की गई है, जिसमें फिगर्स कुछ ऐसे हैं कि मुफस्सिल क्षेत्र में कुरबेरा नाम की जगह है जहां पर से 5 ट्रैक्टर को पकड़ा गया है जो कि इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे थे, अवैध बालू लेके जा रहे थे। उसके अलावा पचम्बा में 3 बैलगाड़ी को पकड़ा गया है, तीनों के ड्राइवर्स पकड़े गए हैं, उनको भी एफआईआर करके सेंड अप किया जा रहा है। बेंगाबाद में 4 ट्रैक्टर पकड़ा गया है, उसमें एक चालक को भी पकड़ा गया, उसको भी भेजा जा रहा है। गांडी थाना क्षेत्र में 1 ट्रैक्टर बालू का पकड़ा गया है और 1 ट्रैक्टर स्टोन चिप का पकड़ा गया है। तो आज की कार्रवाई इतनी हुई है। इसमें एक जो और महत्वपूर्ण बात है जो मैं बता दूं कि जिला स्तर पे एक टास्क फोर्स बनाया गया, वो अपना काम कर रही है। उसके अलावा ब्लॉक स्तर पे भी थाना प्रभारी, सीओज और दूसरी टीम्स मिलकर भी लगातार रेड कर रही है। और आज की टीम में आप देख सकते हैं कि पुलिस बल है, साथ में एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, साथ में रेंजर साहब बैठे हुए हैं। तो फॉरेस्ट एरियाज में भी जो इलीगल माइनिंग चल रही है, जहां भी वन क्षेत्र को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पूर्व में कुछ इलाकों में जहां पे अवैध क्रशर चल रहे थे, उसको भी क्रशर्स पे भी कार्रवाई की गई है। राजधनवार के इलाके में और परसन ओपी के इलाके में
तो जो जिला के जो माइनिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा एक लिस्ट दी गई है जो लीगल है और जो इलीगल है उसके अलावा उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाए और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में highly qualified and professional teachers, top quality education, very cool environment, modern science lab, computer classes, rich library, coding classes with White Hat Junior, Apple Education Program, robotic classes, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, huge playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। नगर थाना क्षेत्र के माथाडीह में 21 वर्षीय मोनू ठाकुर का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ पाया गया। शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक मोनू ठाकुर के पिता गणपत ठाकुर ने पड़ोस के ही कृष्णा ठाकुर, उसके पिता महादेव ठाकुर, माता नीतू देवी और मौसी डोली देवी पर इनके पुत्र की साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। इस बाबत मृतक के पिता गणपत ठाकुर ने बताया कि उसके पुत्री और पड़ोस के ही कृष्णा कुमार ठाकुर के बीच प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। इसको लेकर मोनू ठाकुर ने लड़का कृष्णा ठाकुर को समझाया बुझाया था। वहीं ग्रामीणों के साथ पंचायती होनी थी। आरोप है कि इसी बात को लेकर मोनू ठाकुर उनके पूरे परिवार के लोगों को पंचायत में बुलाने गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद फांसी के फंदे पर इसका शव लटकता हुआ पाया गया। इन्होंने पुलिस प्रशासन से पड़ोसियों पर कार्रवाई की मांग की है। भाई हमारा बेटा है, उठा को लड़का लड़की का बात था, उसी में जो है सो बेटा हमारा उस पर मारने के सनका था। तो सवेरे हमारा बेटा को 4-5 गोटे मिल के हमारा रूम में घुस के दिया, फांसी लगा और देख दरवाजा बंद था, एक दरवाजा से खोल के उन लोग सब भाग गया था। क्या नाम था? नाम था कृष्णा था, बीरू था, निशांत था, प्रशांत था। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? बात हुआ था हमारे बेटी से, वो लड़का प्रेम करता था, वही हमारा बेटा उसको डांट दपट करने लगा था। कौन प्रेम करता था? हमारा बेटी से लड़का कृष्णा वो करता था। कहाँ का रहने वाला था? यही वो रहने वाला था, वहाँ का ठीक है, पालगंज कोयवा टाण का रहने वाला था। यहाँ रहता था मौसिया के घर में। कहाँ पे? यहाँ माथा बक्सीडी। वो तो यहीं पर घटना घटा? हाँ, यहीं पर किया। क्या हुआ था? हमारा घर के बगल में घर था, बयान पंचायत बैठाने के लिए हम लोग दोनों बड़ा बेटा और हम दोनों निकले आदमी जन को जुटाने के लिए। हमारा परिवार देखो और घर था, वहाँ चल गया, सब खाना पीना बना रहे थे। हमारा बेटा रह गया यहाँ अकेले, उसी में उसको पकड़ के उसी का गमछा से बांध के लटका दिया। कोई गिरफ्तार हुआ या फरार है? सुन, अभी हम नहीं कह सकते, हम तो यहाँ पर हैं। क्या नाम था बेटा का? बेटा का नाम मोनू ठाकुर था, मोनू कुमार ठाकुर। कितना उम्र था? 21 साल का। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमारा बेटा को किया वैसे जेल में उसको सड़ना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम संतोष कुमार ठाकुर। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। चैताडीह रोड के कमरसाली में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे पुल के कुछ हिस्से अभी ही टूटकर अलग हो गए। शनिवार को स्थानीय लोगों ने इस पर अनियमितता की शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया कि साफ पता चलता है कि ठेकेदार द्वारा पुल निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार वसीम अंसारी द्वारा लगभग 10 लाख रुपए की लागत से इन दिनों पुल निर्माण का कार्य किया जा रहा है। हालांकि पुल पूरी तरह से बनकर तैयार भी नहीं हुआ है कि इसका कुछ हिस्सा टूटकर गिरने लगा है, जबकि अभी बरसात आना बाकी है। लोगों ने कहा कि पुल निर्माण कार्य में जो भी मटेरियल का प्रयोग किया गया है वह थर्ड क्वालिटी का है, लिहाजा सिर्फ स्थानीय लोगों को किसी तरह पुल का ढांचा तैयार कर दिखाने के उद्देश्य से निर्माण किया जा रहा है। लोगों ने बताया कि पुल टूट जाने के बाद अभी तक न ही निगम के कोई कर्मी और न ही इंजीनियर आकर इसका जायजा लिए हैं। स्थानीय महिला ने बताया कि निर्माण कार्य में काफी कम मात्रा में सीमेंट का प्रयोग किया गया, जिसके कारण पुल का कुछ हिस्सा टूट गया। इन्होंने कहा कि इन लोगों के आवागमन का एकमात्र रास्ता यही है। बहुत बार पुल निर्माण को लेकर आवेदन दिया गया था, जिसके बाद किसी तरह से पुल बनना शुरू हुआ। अब इस तरह से निर्माण कार्य होने के पहले पुल का हिस्सा टूट जा रहा है, तो आने वाले दिनों में यह पुल आवागमन करने वाले लोगों के लिए खतरा साबित होगा, साथ ही बड़ी अनहोनी हो सकती है। बताया गया कि पुल पूरी तरह से देखने पर टेढ़ी नजर आ रही है। एक तरफ संवेदक द्वारा पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों को सिर्फ ढांचे के रूप में कमजोर पुल दिया जा रहा है। आलम यह है कि अब लोग किस पर विश्वास करें। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द निगम से पुल की जांच कर सही तरीके से निर्माण कार्य कराने की मांग की है। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention.
Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of 5 horse, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सरी रोड, गिरिडीह। राष्ट्रीय पिकलबॉल महिला कप में झारखंड टीम की महिला खिलाड़ी भी शामिल होंगी। शनिवार को सिरसिया में झारखंड पिकलबॉल एसोसिएशन ने इस बात की जानकारी दी। बताया गया कि बेंगलोर में होने वाले 11 और 12 जून को पिकलबॉल महिला कप के लिए चयनित खिलाड़ियों की तैयारी सिरसिया स्थित नवनिर्मित संगीता स्पोर्ट्स एरिना में कोच अमित तूरी की निगरानी में कैंप लगाकर कराई जा रही है। इस बाबत झारखंड पिकलबॉल एसोसिएशन के सचिव प्रभात कुमार ने बताया कि पूरे विश्व में तेजी से उभरते हुए पिकलबॉल को झारखंड में भी बहुत पसंद किया जाने लगा है। बेंगलोर के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारत के लगभग 15 राज्यों से सिर्फ महिलाओं में होने वाली प्रतियोगिता में झारखंड से भी 12 खिलाड़ियों का चयन विभिन्न कैटेगरी में किया गया है। झारखंड पिकलबॉल एसोसिएशन के द्वारा बेंगलोर में 11 और 12 जून को महिलाओं का कप एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें गिरिडीह और झारखंड के कुछ महिला वहां पार्टिसिपेट करेंगी, जिसकी तैयारी यहां पर कोच अमित तूरी के द्वारा कराया जा रहा है। और संगीता स्पोर्ट्स एरिना का आज शुभारंभ किया गया है। श्री देवराज आनंद की दिवंगत पत्नी के नाम से ये एरिना का आज शुरुआत किया गया है। यहाँ विभिन्न खेलों का आयोजन होगा, बैडमिंटन, कैरम, टेबल टेनिस, और बड़ा सा कोर्ट बनाया जा रहा है कि भविष्य में यहाँ लॉन्ग टेनिस भी किया जाए। और विशेषकर वो खेल भी यहाँ पर खेला जाएगा जो गिरिडीह के लोग को खेलने को नहीं मिल पाता था, और इसकी पहल यहाँ पर श्री देवराज आनंद ने किया है। और ये कॉम्प्लेक्स काफ़ी गिरिडीह में आने वाले समय में काफ़ी नाम होगा यहाँ, और यहाँ पर बच्चे को काफ़ी लाभ होगा। स्पोर्ट्स का यहाँ पर पूरा व्यवस्था किया जाएगा और यहाँ से अच्छे बच्चे निकलेंगे। राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर खेल का आयोजन होगा और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी यहाँ पर जरूर उत्पन्न होंगे। आज दिनांक 4 जून 2022 से हमारी दिवंगत पत्नी संगीता आनंद के नाम से गिरिडीह में संगीता स्पोर्ट्स एरिना का शुभारंभ हुआ है। और यहाँ विशेषकर महिलाओं के लिए खेल कूद के लिए साधन किया जा रहा है। पिकल बॉल चैम्पियनशिप 11-12 जून को बेंगलोर में होने जा रहा है महिलाओं के लिए। इसमें गिरिडीह और झारखंड की महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर रही पिकल बॉल, और पिकल बॉल के बहाने ये कॉम्प्लेक्स में सारे बच्चियों के लिए विशेषकर ये शुरुआत की जा रही है। धीरे धीरे पिकल बॉल और बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, स्केटिंग वगैरह का भी यहाँ शुभारंभ होगा। आप सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि यहाँ भी आकर आनंद उठाइए और बच्चियों को भेजें इसको। चिरके थाना क्षेत्र के मंझलाडीह की रहने वाली अंजू टुडू को उसके पति ने मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। शनिवार को घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि मनोज मुर्मू की पत्नी अंजू टुडू को बंदरकुप्पी मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर जंगल में मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया। आसपास के लोगों ने देखा तो हो हल्ला किया तो पति भाग खड़ा हुआ। बाद में घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं।
प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पाठक खीर के एक और गरहाटाड़ के 2 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए। तीनों को शुक्रवार देर शाम इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां तीनों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी और तीनों को रेफर करने की तैयारी की जा रही थी। बताया गया कि पाठक खीर का शिवम कुमार मोटरसाइकिल से गरहाटाड़ के रेलवे पुल के बगल वाले पुल में स्पीड से जा रहा था। इसी दौरान जीतू कुमार राय और अन्य व्यक्ति पैदल गरहाटाड़ जा रहे थे। इन दोनों को शिवम ने मोटरसाइकिल से धक्का मारते हुए खुद को भी गिरा दिया। घटना में 3 लोग घायल हो गए और तीनों को आनंद फानन में सदर अस्पताल लाया गया। ये कौन लगता है आपने? चाचा जी लगता है। क्या नाम है? जीतू कुमार राय। कहाँ के रहने वाले हैं? गरहाटाड़ गिरिडीह मुफस्सिल। क्या हुआ था? ये लोग पाठक की तरफ से 2 जन पैदल आ रहे थे और एक बाइक वाला जिसका बाप का नाम मोहन मलिक और उनका बेटा का नाम है शिवम कुमार, ये बाइक पूरा स्पीडली करके जा रहे थे और अचानक अनकंट्रोल होकर पुल पर दोनों को मार दिया। जबकि मेरे चाचा को बहुत ज़्यादा चोट आया और एक जन को और उनका पैर पूरा 2 टुकड़ा हो चुका है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रजवाक। नाम क्या नाम है? लखन रजवाक। वो कहाँ के रहने वाले? कहाँ पे हुआ ये घटना? पुल, रेलवे पुल के बगल में एक पुल है, उसी नदी पर, वही पुल के पास, पुल पर ही हुआ है। राजू खान गोलीकांड मामले में मुख्य साजिशकर्ता शिवम आजाद समेत 4 आरोपियों को शनिवार को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले चारों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि 27 मई को बक्सीडीह रोड में सम्राट बस के मालिक राजू खान पर गोली चलाई गई थी। हालांकि घटना में राजू खान बाल बच गए थे। गोली उनकी इनोवा गाड़ी में लगी थी। इसी मामले में नगर थाना पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता शिवम आजाद समेत 4 आरोपियों को धनबाद से ट्रैप कर पकड़ा और शुक्रवार देर शाम सभी को गिरिडीह लाया। शनिवार को सभी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया, जिसके बाद चारों को गिरिडीह सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गुबरीडीह की रहने वाली रत्ना देवी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। शनिवार को महिला को इलाज के लिए समय रहते सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि महिला के पति इससे पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां से इसे गिरिडीह रेफर कर दिया गया। बताया गया कि संतोष शर्मा की पत्नी रत्ना देवी के भाई की शादी मध्य प्रदेश सिंगरौली में है। बताया गया कि इसकी शादी को 5 साल हो गए हैं और इसके 2 बच्चे भी हैं। शादी में मायके जाने की जिद कर रही थी। पति ने अभी जाने से मना कर दिया, जिसके बाद इसने धतूरे का बीज खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि एवं विभिन्न मुद्दों के खिलाफ जन जागरण को लेकर भाजपा नगर इकाई ने शुक्रवार शाम से लेकर रात तक शहरी क्षेत्र में नुक्कड़ सभा की। इस दौरान टावर चौक, मकतपुर आदि स्थानों पर लोगों को संबोधित किया गया। बताया गया कि शहरी क्षेत्र के पचम्बा उपनगरी के रज्जाक चौक, अलकापुरी, टावर चौक एवं मकतपुर चौक में नुक्कड़ सभा आयोजित की गई, जिसमें नगर, जिला एवं प्रदेश के कई पदाधिकारी, वार्ड पार्षद एवं कार्यकर्तागण उपस्थित हुए। नुक्कड़ सभा कार्यक्रम का संचालन हरविंदर सिंह बग्गा एवं मोतीलाल उपाध्याय के द्वारा किया गया। नुक्कड़ सभा कार्यक्रम में गिरिडीह के निवर्तमान विधायक नितिन शहबादी, जिला महामंत्री संदीप डंगाच, नगर निगम महापौर, उप महापौर प्रकाश सेठ, सुनील पासवान, प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी विनय सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, जिला मंत्री नवीन सिन्हा, नगर महामंत्री टिक्कू सिन्हा, समीरदीप, अरुण गुप्ता, संतोष भारती, दीपक शर्मा, वीरेंद्र वर्मा, हबलू गुप्ता, पीयूष सिन्हा, राजेश जायसवाल समेत कई कार्यकर्ता एवं नेतागण मौजूद थे। न्यूज
सर्किट हाउस में शुक्रवार को जिला कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान राजस्थान से आए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन पराशर ने एक प्रेस वार्ता की और बताया कि इन्हें संगठनिक चुनाव के लिए गिरिडीह और बोकारो का DRO बनाया गया है। मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन चुनाव चल रहा है, इसी को लेकर इन्हें गिरिडीह और बोकारो का प्रभार दिया गया है। इन्होंने कहा कि गिरिडीह में भी जल्द ही एक मजबूत जिला कमेटी बनेगी जो जनता के हर संभव को समाधान करने हेतु कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली, युवा कांग्रेस के जिला महासचिव यश सिन्हा आदि मौजूद थे। सर, पवन पराशर जी, आप राजस्थान से चल के DRO बन के और गिरिडीह बोकारो आए हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रकोष्ठ प्राधिकरण की ओर से, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए यादव जी, हमारे पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि हम सब लोकतांत्रिक देश से आते हैं और यहाँ हर पार्टी में संगठन के चुनाव होते हैं, तो हमारी कांग्रेस पार्टी में अभी राष्ट्रीय संगठन के चुनाव चल रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्राधिकरण के चेयरमैन के अनुसार अभी पूरे प्रदेश में जो संगठन चुनाव चल रहे हैं, उन चुनावों में प्राधिकरण की ओर से प्रदेश और जिले में निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की गई है। तो ये प्रोसीजर के तहत जहां प्रदेश निर्वाचन अधिकारी अदर स्टेट से और जिला निर्वाचन अधिकारी दूसरे राज्यों से बुला के चुनाव करवाए जा रहे हैं, तो ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी दूसरे जिलों से चुनाव करवाए जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता, ईमानदारी और एक निष्ठापूर्वक जो कार्यकर्ता हैं हों, पार्टी में एक ऐसे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो, पार्टी में ऐसे लोगों को काम करने का मौका मिले जो हमारी पार्टी को ऊंचाइयों तक और संगठन मजबूती प्रदान करने का कार्य करें। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को लेकर शनिवार को कोर्ट परिसर में एक बैठक की और विरोध की रणनीति तैयार की। इस दौरान सचिव चुन्नूकांत व एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बालगोविंद साहू ने सरकार के द्वारा जारी नगर निगम में होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी के विरोध में अधिवक्ताओं के साथ योजना बनाई। बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार करते हुए एक कमेटी का गठन किया गया। इस बाबत बताया गया कि नगर निगम में होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों को अब अपने ज़मीन पर कई गुना ज़्यादा टैक्स निगम को देनी पड़ेगी, जिससे अब लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। बताया गया कि अगले मंगलवार को संघ की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें रणनीति तैयार करते हुए एक मेमोरेंडम बढ़ोतरी किए गए होल्डिंग टैक्स को कम करने के लिए
नगर निगम के उप महापौर और उपनगर आयुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम सौंपा जाएगा। अगर फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो अधिवक्ता आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बैठक में अधिवक्ता बबन खान, साजिद महमूद, अमित सहाय, अरविंद सिन्हा, अभय सिन्हा, दिनेश शर्मा, कर्नल रंजित, संदीप गुप्ता, इजहार आलम सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। नगर विकास विभाग ने राज्य में जो होल्डिंग टैक्स की गिरिडीह की और गिरिडीह में जिस तरह से इसका स्लैब है, ये एक तरह का नादिर शाही फरमान है। जजिया टैक्स से आप देख रहे हैं कि सारे अधिवक्ता यहाँ बैठे हैं। ये कोई राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं है, ये सारे विशुद्ध रूप से एडवोकेट हैं। और अधिवक्ताओं ने एक प्रस्ताव लाया यहाँ, हमारे भाई फैयाज जी का प्रस्ताव था कि इसका विरोध करना चाहिए, इस तरह के होल्डिंग टैक्स का। और साथी जमुना प्रसाद जी अधिवक्ता ने उसका समर्थन किया, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। और हमारे कई साथी यहाँ जो मौजूद हैं उन लोगों ने विचार रखे और ये तय हुआ कि अगले मंगलवार को गिरिडीह के सब अधिवक्ता भवन के सभागार में 11:30 बजे एक अधिवक्ताओं की वृहद बैठक होगी, जहां आंदोलन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे आज जो फैसला हुआ है उसमें यह तय हुआ है कि यथाशीघ्र अधिवक्ता नगर निगम के कार्यालय के समक्ष अपना प्रदर्शन करेंगे और एक शांतिपूर्ण तरीके से उनका प्रदर्शन अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देगा कि होल्डिंग टैक्स का जो फैसला है सरकार का, उस पर वो पुनर्विचार करें, उसको वापस। नहीं तो आज जिस तरह से अधिवक्ताओं में उत्साह है और रोष देखा गया है इस फैसले के विरुद्ध, कि मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये फैसला होगा अधिवक्ताओं का सैलाब दिखेगा सड़क पर और सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है, सरकार इस पर विचार करे। नहीं तो इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में जितने बदलाव आए, जितनी क्रांतियां आई हैं, जितने आंदोलन हुए हैं, उनमें से अधिकांश की अगुवाई हमारा समाज अधिवक्ताओं ने किया है। और आज गिरिडीह के अधिवक्ताओं ने कमर कस लिया है। उनकी जो भावना है, उनके भीतर जो रोष है, ये उबाल एक अंतिम निर्णायक रूप तक आएगा। यही संदेश हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को देना चाहते हैं कि समय रहते वो अपने फैसले पर विचार करे, नहीं तो अधिवक्ता इसका विरोध करेंगे। गिरिडीह सदर अस्पताल में इन दिनों जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। शनिवार को मरीजों और उनके परिजनों ने इसकी शिकायत की। बताया गया कि गंदगी के कारण इलाज के लिए पहुंच रहे मरीज व उनके परिजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि सदर अस्पताल लोगों के उपचार के लिए बना हुआ है, लेकिन इन दिनों जो भी मरीज व उनके परिजन सदर अस्पताल पहुँचते हैं वह बीमारी के साथ दोस्ती करने को मजबूर है। कचरे का अंबार देखने से साफ पता चलता है कि अस्पताल प्रबंधन इन दिनों साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह की गंदगी से जाहिर होता है कि सदर अस्पताल को खुद इन दिनों इलाज व उपचार की जरूरत है। सदर अस्पताल परिसर में पोस्टमार्टम विभाग के बगल में सबसे ज़्यादा कचरे का अंबार लगा हुआ है। पोस्टमार्टम के दौरान प्रयोग किए जाने वाले सामग्री व मेडिकल से संबंधित डिस्पोजल सामान को ढेर में डालने से कचरे का अंबार लग गया है। इसके अलावा इस्तेमाल किए गए निडल, सिरिंज, स्लाइन किया गया खाली बोतल, प्लास्टिक पाइप, रुई, कार्टून, प्लास्टिक समेत अन्य सामान का ढेर लगा हुआ है। कई दिनों से सफाई नहीं होने से दिन ब दिन कचरे का अंबार बढ़ता जा रहा है। इलाज करवाने पहुंच रहे परिजनों का कहना है कि अस्पताल परिसर में एक विभाग से दूसरे विभाग जाने के दौरान नाक दबाकर आना जाना करना पड़ता है। गंदगी के कारण हमेशा बदबू की महक आती रहती है। कचरे के कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। रात को मच्छर के कारण चैन से मरीज के परिजन अस्पताल में सो नहीं पाते हैं। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन से जल्द कूड़ा कचरा हटाने की मांग की है, ताकि इलाज कराने पहुंच रहे व्यक्ति स्वस्थ होकर घर पहुंचे, न कि और बीमार होकर। कहा कि यदि इसी तरह का कचरा फैला रहा तो बीमारी का खतरा और बढ़ जाएगा। सदर हॉस्पिटल सामने पोस्टमार्टम हो रहा है। ये कूड़ा कुरकुट से, कचरा नगर निगम पालिका से या किसी से सफाई होना चाहिए। इससे बीमारी तो बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है।
इसी से प्रदूषण तो होता है सर, यही चीज़ है। इसे सफाई होना हर चीज़ पर होना चाहिए। बदबू हमेशा देखिए नली में कीट रहा है, ऐसा तो कर नहीं रहा है कि नगर निगम पालिका जो इसके वर्कर है इसको करना पड़ेगा। ये तो जनता आता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी सर बदबू लग रहा है, हमेशा मार्क लग रहा है, मच्छर की ज़्यादा है। पर यहाँ तो कीचड़ अगर रहेगा सर तो ये तो सफाई होने से तो दुर्दर्शन तो हट जाता, ऐसा तो गंदगी नहीं रहता, यही चीज़ है सर। गंदा है ये सब तो हटाना चाहिए। और जैसे देखिए ये सब गंदे से मतलब कुछ भी हो सकता है, बीमारी फैल सकता है। और क्या है इसमें कचरा होने से मतलब कोई भी जैसे जांच पड़ताल में आगे करता है और जिला का तो फर्स्ट स्थान है। अभी होता है तो गमन उधर से जरूर आता है, बास आता है, लेकिन फिर भी बास इधर से गंदगी में बास प्रवास करके रही बास रह जाएगा। यहाँ क्या फायदा है? मतलब कचरा को हटाना चाहिए। देखिए जो बरसात में जैसे आने में तो कचरा उचड़ा तो ये है, और जैसे आने में कचरा जैसे प्रभारी परसों रहबे करेगा तब तो वही कचरा ही नजर आएगा, उसमें तो बीमारी फैलने से कोई दूर नहीं है, तुरंत फैलेगा। जैसे तो बगल में जैसे पोस्टमार्टम हो भी कर रहा है, इसलिए से तो गंदगी तो है ही है, लेकिन दूसरी गंदगी बगल में भी रखा किया। ये सब तो साफ किया कम से होना चाहिए। तो चलना मुश्किल होगा। हाँ, चलना बोलना भी मुश्किल है। और क्या है इसमें यहाँ का है तो इतना गद्दी मैंने इतना खुला मचला सब भर यहाँ पड़ा हुआ है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है, फिर इतना गंदगी यहाँ पर है सर। इससे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत मैंने वातावरण दिक्कत है कि तो ये सब तुरंत बढ़िया है, बीमारी फैलने वाला चीज़ है ये सब। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, L&T, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बस मालिक राजू खान पर गोली चलाने का मुख्य साजिशकर्ता शिवम आजाद समेत 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। नगर थाना में की गई प्रेस वार्ता, बाद में चारों को मेडिकल जांच कराकर भेजा गया सेंट्रल जेल। खनन टास्क फोर्स की टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों पर मारा छापा। जसपुर इलाके से 5 बालू लदे ट्रैक्टरों को किया जब्त। वहीं पचम्बा से कोयला लदी बैलगाड़ियां भी हुई जब्त। अन्य स्थानों पर भी की गई गंभीर कार्रवाई। माथाडी में मोनू ठाकुर की हुई संदेहास्पद मौत, फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव। परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और कमरसाली में 10 लाख की लागत से बन रहा है पुल। बनने से पहले ही जगह जगह से दरका, अनियमितता की हो रही है शिकायत। ग्रामीणों ने उठाई आवाज। नगर निगम प्रबंधन पर भी लग रहा है सवालिया निशान।
ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।